स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की ऑफिशियल आंसर की आ गई है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी, जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है और कुछ मिस्टेक्स की हैं, वो भी क्वेश्चंस के राइट आंसर्स देख लें। और जिन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है और जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं पीसीएस लेवल की, वो भी इस पेपर के क्वेश्चंस को एक बार देख लें कि आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में और बाकी किसी भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस टेस्ट पेपर का एक क्विक रिवीजन हम इसमें करेंगे, जिसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बताऊंगी क्वेश्चंस के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये है आपका इंग्लिश में। जिनको इंग्लिश में टेस्ट पेपर चाहिए वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी वैसे क्वेश्चन पेपर ये ऑफिशियल साइट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो ये है 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 326। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो ये है 29 विषय। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो ये है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? तो ये है 1/4 मेंबर्स, 1/4 सदस्य। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है आपको इसमें, यानी कि कौन सी कमेटी पहले बनी उसे पहले रखना है और जो बाद में बनी उसे बाद में रखना है। तो इसमें सबसे पहले बनी थी बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद बनी थी अशोक मेहता समिति, उसके बाद बनी थी जीवी के राव समिति और लास्ट में बनी थी एलएम सिंघवी समिति। तो ये आपका हो जाएगा 3, 4, 1, 2, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 213। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो इसका राइट आंसर है 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, अभी क्वेश्चंस पहले इंग्लिश में हैं, अब इसका हिंदी वर्जन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल 14 में। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? यह 61। नेक्स्ट है, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर है 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा? तो ये है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार
देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो ये है 21.54%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या विस्फोट संबद्ध है, तो ये है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो है 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है रानीगंज। नेक्स्ट है ये वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत IWAI एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है नोएडा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? काका साहेब कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पहले इंग्लिश वर्जन देखेंगे क्वेश्चन का। जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं, या फिर ऑफिशियल साइट से भी आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नज़ला बाडेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई हैं? ट्यूनीशिया की। नेक्स्ट है पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो इन्हें मिला है इसे मिला है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट है विश्व डाक टिकट प्रदर्शन फिल निप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई? जापान में। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो ये है 46। नेक्स्ट है FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये है ई सोर्स। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स किससे रिलेटेड है? यह फाइनेंशियल इंक्लूजन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना? तो इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है? तो यह है सोन चितैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA एक नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासी प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले इंग्लिश में देखेंगे क्वेश्चंस को। अब हिंदी में देखेंगे आंसर्स इनके। सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है नकुल चोपड़ा। नेक्स्ट है कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HCL फाउंडेशन ने। नेक्स्ट है जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्या नडेला। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ, ये आपको बताना है। हुआ 1949 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है काली नदी। नेक्स्ट है ब्रह्मांड को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया?
तो ये ब्रह्मांड को घोषित किया गया 2009 में वर्ल्ड हेरिटेज। नेक्स्ट है गणिका नाटक के लेखक कौन है? ये है मौलाराम। नेक्स्ट है अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध है एक किसके रूप में, आपको बताना है। तो ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? 11 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। नेक्स्ट है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर है गंगा नदी को। नेक्स्ट है पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है कुड़िंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है? तो ये है कालसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये चमोली का। वैसे इससे पहले कई बार आयोग ने इसका आंसर उत्तरकाशी दिया है, क्योंकि प्रेजेंटली चमोली से ज़्यादा एरिया उत्तरकाशी का है, चमोली का कुछ एरिया घट गया है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर वैसे इसका उत्तरकाशी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? गोरॉन पैस्केलेविच ने। नेक्स्ट है उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 95। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? तो ये जसपाल राणा उत्तराखंड, उन्मुक्त चंद्र उत्तराखंड, ऋषभ पंत उत्तराखंड। तो ललित उपाध्याय जो है उत्तराखंड से नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है गोविंद वन्य जीव विहार। नेक्स्ट है हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में, जो कि आज का कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? तो यह रूपकुंड में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट है ब्रह्मांड किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? तो इसका राइट आंसर है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री हिमनद। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी। निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? ये थे गिरिजादत्त नैथानी। नेक्स्ट है उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। यह है रुद्रप्रयाग। होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। यह है ई शर्मन ओकले। नेक्स्ट है कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? महेंद्र चंद। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। यह है अजयपाल। नेक्स्ट है देहरादून किस वर्ष रेलमार्ग से जुड़ा? 1900 में। नेक्स्ट है खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? भिलंगना नदी का। उत्तराखंड से खड़ी बोली वाले पहले कवि कौन थे? लोकरत्न पंत गुमानी। नेक्स्ट है शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं किसके रूप में? इतिहासकार। नेक्स्ट है उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है कामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑक्टोपस में।
नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? यह है कार्बन, क्रोमियम, आयरन। हंसाने वाली गैस का नाम बताइए। ये है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा दाब को निरूपित करता है? बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि प्रेशर P इक्वल्स टू F/A। ये साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, इन सब पे डिपेंड करता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अनावृत बीजी का सबसे विकसित गण है नीटेल्स। बीज विकसित होता है बीजांड से। मानव में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट है दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है। यह 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। नेक्स्ट है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है? प्रोफेज में। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति होती है प्रोटीन की। निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? रैम। म्यूकर माइकोसिस रोग इसके द्वारा होता है कवक से। नेक्स्ट देखेंगे हाफ बाइट कहलाती है। ये कहलाती है निब्बल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? ये है LTE। नेक्स्ट है आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं सिलिकॉन के। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है ऐरण अभिलेख में। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? जिमूतवाहन में। गोंडो फडनीस किस राजवंश का शासक था? पहला वंश का। नेक्स्ट है पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम सिंह कूका ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? अकबर को। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? दबीर। सूर्यनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? 1874 में। धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1658 में। नेक्स्ट भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। किस ग्रंथ की रचना संध्या करनंदी के द्वारा की गई थी? रामचरितम की। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? सुदेश मित्रम। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर ऑफ पार्ट फर्स्ट GS। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। ठीक है। अब इसमें पार्ट सेकंड है जिसमें रीजनिंग, मैथ से जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, वो हम इसके पार्ट सेकंड में देखेंगे। ओके, थैंक यू।